ज्ञानी जितना आत्मानुभव से संपन्न होता है उतना ही विद्रोही होता है। वो अगर मौका पड़े ना तो समाज को झकझोर देता है वो। यही तो एक ज्ञानी, आगम का ज्ञाता, युक्ति का अवलंबन लेने वाला, पर गुरु का उपदेश सुनने वाला और स्वानुभव से प्रमाण करने वाला होता है। समझ में आया? और अगर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है और वहाँ अगर विसंगतियाँ दिखें तो उन पर बोले बिना रहता नहीं। बड़े पंडित साहब, अरे कोई डॉक्टर साहब हमारे गुरुजी, समझ में। और मजेदार बात यह है कि आप भी ऐसे ही लोगों को आगे पीछे बाद में इन्हीं को पसंद करते हो। चाहे भले ही वर्तमान में उस व्यक्ति की तुम निंदा करो, लेकिन आगे पीछे तुम्हें जाना उसी की शरण में पड़ेगा, क्योंकि सत्य उसी के पास होता है। वर्तमान में वो तुम्हारी कसायों पे कुटारा घात करता है तो तुम्हें बुरा तो लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अपने आप को समझता क्या है, क्योंकि आपके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है ना वो। लेकिन याद रखना, जब वो व्यक्ति चला जाएगा या आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको याद रखना वही व्यक्ति याद आएगा। पूज है, हाँ सब कुछ हो गए। अरे एक घटना है गुरुदेव समय की। गुरुदेव सोनगढ़ में रहते थे, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं लेकिन कुछ कुछ याद है। एक व्यक्ति सुबह शाम गाली देता था गुरुदेव को, विरोध करता था गुरुदेव का। समझ में आया क्या? और कभी आता नहीं था, और गुरुदेव के पास खबर आती थी तो गुरुदेव कहते थे भूला भगवान, कोई बात कुछ नहीं करना, क्योंकि भाई वह पावर तो बहुत थी इन लोगों की। चाहते तो उसको तो घर समेत निकलवा देते, लेकिन कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं, ठीक है उसकी योग्यता है। और उसको एक बीमारी हो गई उसी व्यक्ति को। समझ में आया? कोढ़ हो गया, कोढ़ था कौन सी बात, कोई देखने को जाने को राजी नहीं, और गुरुदेव गए। समझ में आया कि नहीं? उसी को बोले साहब वो ऐसा है मरने की थी। गुरु को चलो। अरे बोले साहब वो वही जो आपको गाली देता था। अरे बोले कहाँ तुम पड़े हो भाई, चलो। और जब गुरुदेव ने जाकर उसको संबोधन दिया तो भाई साहब ऐसी अश्रुधारा, ऐसा रोता रहा, बहुत भयंकर रोया। अरे ऐसे महापुरुष के विरोध में बोलता रहा मैं जिंदगी भर, कभी देखने भी नहीं गया। तो ज्ञानियों की तुम आज भले ही निंदा कर लो, वे तुम्हारे सामने रहते हैं, तुम उन्हें अभिमानी कह लो, अहंकारी कह लो, अपने आप को क्या समझता है, अरे इसके जैसे 36 देखे। लेकिन याद रखना, अंतोगत्वा वही जो तुम्हें चुभता है ना, वही काम का है। जो हमें चने के पेड़ पर चढ़ा के रखता है, जो हमें अपनी सच्चाई से अवगत होने ही नहीं देता, वो तो हमारा अहित करने वाला शत्रु के समान है। वो हमारा हितैषी नहीं है जो हमारी चापलूसी करे, हमें सभा में अरे तो चक्रवर्ती है, ये तो हमारे भामाशाह हैं, ये तो हमारे भला है, ये तो हमारे ढिगा हैं, हमारे ये है। अरे तो इन शब्दों में लुट जाएगा भाई। ये बहुत कीमती है, अनंत जन्मों के अभाव करने का अवसर है। और ये तो इन छोटी छोटी प्रशंसाओं में और ऐसे ये दरबारी पंडितों के चक्कर में भाव खराब मत कर लेना। कवि होते थे ना पहले दरबारी कवि, उनके बाप का कुछ नहीं जाता था, उनको तो कविता बनाना आता था, और राजा मूर्ख होते थे और उनकी प्रशंसा में लिखते रहते थे, तुम जैसा सूरवीर कोई नहीं, तुम जैसा ये नहीं, तुम जैसा सुंदर कोई नहीं, तुम जैसा रूपवान फलाना। और राजा कहता था सुनाओ, और बढ़िया कविता सुना दो, कहते दो उसको 100 मोहरें दो। हाँ बस समझ में आया। तो श्री गुरु कहते भाई गहराई से विचार करो, क्या हमें संसार में दुख लगा? अगर संसार में दुख नहीं लगा तो ये देशना तुम्हें काम नहीं देगी। हम तो अभी संसार में इतने मस्त हो रहे हैं कि हमें संसार का दुख ही नहीं लग रहा। कितने उपाय बचपन से करते आ रहे, झूठ फरेब, पढ़ाई लिखाई, ये वो सब क्या क्या। अगर अंदर अपनी फिल्म देखें, ओहो, तो ना जाने कितनी प्रकार की मायाचारी से भरी पड़ी है। हमने अपने लौकिक प्रयोजन साधने के लिए क्या क्या नहीं किया,
लेकिन मज़ेदार बात है वे हमारे साधने से नहीं सदे, वे सदे तो पूर्वकृत पुण्य के उदय से। लेकिन जो हमने वर्तमान में जो सब कर रखा है इसका फल तो आएगा, इसका फल तो भी पता ही नहीं। हम क्या सोचते रमेश जी, जो आप व्यापार करने जाते ना इससे पैसा आता है, ये जो व्यापार करने जा रहा है इसका फल तो बाद में आएगा, ये पैसा तो पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है। अभी जो जा रहे हैं ना उसका फल तो आएगा, अभी वो तो बन रहा है उससे निरंतर कर्म। लेकिन अपन को क्या करें, दिन भर इस आत्म तत्व में मन नहीं लगता, वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, संसार की रुचि छूटती नहीं। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी उसी संसार के बारे में सोचते रहते हैं, वही गलीच खाना चलता। रात को सोवे तो आत्मा के विचार नहीं आते, संसार के विचार करता रहता है। कल की प्लानिंग करते रहते हैं, कल ये खाएंगे, पूजा में जाएंगे, फिर ये करना है, फिर वो करना है, कल तो उनसे मिलना है, वो रिश्तेदार आने, क्या करें साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आजकल तो पता नहीं, ऐसे ऐसे विचार करके सो जाता है। और जबकि प्रवचन में क्या सुन के जाता है कि हूँ परमात्मा छू, मैं भगवान हूँ। भाई ये पंचम काल रहने के योग्य नहीं, ये पंचम काल रहने के योग्य नहीं, अरे सारा संसार ही रहने के योग्य नहीं है। हमें संसार में रहना ही नहीं। हमें कोई कहे कि स्वर्ग में रहना, हमें नहीं रहना। अब स्वर्ग को हमने खूब देख लिए विषय भोग, इनके पश्चात दुख ही भरा है, सुख तो कभी होता ही नहीं। होता है